अकेले नीतीश जी के हुकूमत में 53,000 से ज्यादा हत्याएं हुई। प्रधानमंत्री जी बिहार को पैकेज इस ढंग से दे रहे थे जैसे खैरात दे रहे हो। बिहार की बोली लगा रहे थे। बोली लगा रहे थे। ये लोग बात जरूर जंगल राज की करते हैं, लेकिन नीतीश जी और एनडीए के हुकूमत में बिहार में गुंडा राज स्थापित हो गया है। पटना में आज बहुत ही दिलचस्प प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वो थी जहां पर जो एनडीए के अलायंसेस हैं वो इकट्ठा एक साथ आए थे और उन्हें अपना मैनिफेस्टो रिलीज करना था। इसके लिए बहुत बड़ी जो है तैयारियां हो रही थी। कल रात से मैसेजेस आ रहे थे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। सुबह 9:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शेड्यूल थी, लेकिन नेतागण जो है जैसे अक्सर है वो हमेशा लेट ही आते हैं। यहाँ पर वो 10 बजे के आसपास पहुंचे। 10 बजे के आसपास सारे ही बड़े बड़े नेता जो बिहार पॉलिटिक्स में दम भरते हैं वो यहाँ पर थे। उनमें से कई प्रमुख चेहरे जो हैं वो आप स्टेज के पीछे भी देख सकते हैं। यहाँ पर चिराग पासवान जी थे, जेपी नड्डा साहब थे, नीतीश कुमार थे, जितिन राम मांझी थे, उपेंद्र कुशवाहा साहब थे। ये सभी बड़े नेता थे, धर्मेंद्र प्रधान थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है महज 1 मिनट चली और नीतीश कुमार महज 30 सेकंड के लिए स्टेज पर गए। तो कई लोग बोल रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा कार्यक्रम था क्या झलक दिखला जा था, क्योंकि जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं वो सिर्फ 30 सेकंड के लिए यहाँ पर आए। पहले जब लोग अंदर आए 10 बजे के आसपास, वो नीचे डाइस के नीचे खड़े हुए कुछ देर, लगभग 30-40 सेकंड। उसके बाद वो ऊपर गए, लगभग अगेन 30-40 सेकंड। सबने अपने मैनिफेस्टोज जो हैं दिखाए। चर्चा होनी थी कि मैनिफेस्टो में क्या है, क्या बातें हैं, क्या चीजें हैं, क्या विजन है एनडीए का बिहार के लिए अगले 5 साल के लिए। लेकिन किसी पर चर्चा नहीं हुई, कोई सवाल जवाब नहीं हुए, सिर्फ एक तस्वीर खींची गई और जल्दी जल्दी सभी वीआईपी जो है यहाँ से निकल गए। सबसे पहले निकलने वाले थे नीतीश कुमार, वो यहाँ से निकले। उनके पीछे पीछे चिराग पासवान और बाकी के नेता। हालांकि बाहर जाकर जो चिराग पासवान है उन्होंने मीडिया से वो रूबरू हुए और जो मोकामा में अभी जो प्रशांत किशोर की पार्टी की एक वर्कर की एक पॉलिटिकल किलिंग हुई है उसके बारे में उन्होंने जानकारी जो है वो रिपोर्टर से साझा की। आइए सुनते हैं कि चिराग पासवान ने इस मसले के ऊपर क्या कहा। अभी थोड़ी देर में आपको सब पता चल जाएगा। बिंदुवार तरीके से ही इज पुटिंग अक्रॉस एंड कैंपेन कैसा चल रहा है? वंडरफुल, शानदार। क्या लग रहा है जो हम लोग का टारगेट है उस टारगेट को हम लोग 100% अचीव करेंगे। वी कैन गो वे बियॉन्ड दैट आल्सो। अच्छा, ये मोकामा में कल घटना हुई है, चिराग जी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बिंदुवार तरीके से इस मैनिफेस्टो के बारे में जो एक साझा मैनिफेस्टो है उसके बारे में अभी विल बी ब्रीफिंग एंड उसके बाद कल मोकामा में घटना हुई है। बार बार प्रधानमंत्री याद दिलाते हैं जंगल राज की, और अनंत सिंह जी पर एफआईआर हुआ है जो जेडीयू के कैंडिडेट हैं। देखिए, जो घटना घटी है यकीनन वो दुखद है, पर मैं मानता हूँ कि जो भी दोषी होंगे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा ने भी जंगल राज का जिक्र जो है वो रिपोर्टर्स के साथ किया। जंगल राज हमेशा से बिहार के साथ जुड़ा रहा है, तो बिहार को लेकर चिंताएं जो हैं वो सबको हैं। इसके ऊपर उन्होंने अपनी राय जो है वो मीडिया के आगे रखी। आइए सुनते हैं कुशवाहा साहब को, उन्होंने जंगल राज के ऊपर क्या कहा। जारी किया है सब लोगों ने मिलकर, एनडीए ने, जिसमें नीतीश कुमार जी की उपस्थिति थी, सबने मिलकर इसको जारी किया है। हाँ, अभी चुनावी व्यवस्था है जिसके चलते कई जगह सब लोगों को जाना है, तो लोग जा रहे हैं, इसलिए वहाँ सब लोग बैठकर 1 घंटा समय लगाते। धीरे धीरे करके एक एक नेता जो है वो निकलते गए। बीजेपी वालों ने कोई सवाल नहीं लिए, बाहर आकर भी बीजेपी के नेताओं ने कोई सवाल नहीं लिए। तो सवाल यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि क्या ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सिर्फ दिखाने के लिए थी? क्या ये सब लोग जो है नीतीश कुमार को बचा रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार जो है वो मीडिया से रूबरू हो, या फिर जो है ये सवाल जवाब पूछने के लिए पहले से ही रिपोर्टर्स को भी मना कर दिया गया था? तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि मीडिया कॉन्फ्रेंस, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और मीडिया को बोला आप सवाल मत पूछिए। तो ये चर्चा में जो बात है वो हो रही है। मीडिया कर्मी ये भी बोल रहे हैं कि ये पूरा का पूरा कार्यक्रम सिर्फ झलक दिखला जा था। इंटरेस्टिंग बात यह है क्योंकि ये इस बात पर चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि अभी तक एनडीए ने अपना मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो अनाउंस नहीं किया है। हालांकि सारे बीजेपी के नेता यहाँ पर थे, जिनमें जेपी नड्डा साहब भी थे और साथ में धर्मेंद्र प्रधान भी थे। उन्होंने किसी ने जिक्र नहीं किया कि अगर चुनाव एनडीए जीतता है
14 नवंबर को, तो क्या नीतीश कुमार ही जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। और इसी बात को लेकर विपक्ष जो है हमेशा से टारगेट जो है वो एनडीए को कर रहा है। उसका कहना है कि अगर एनडीए को बहुमत मिल भी गई लेकिन नीतीश कुमार उनका चेहरा नहीं होंगे। आज शिक्षा में भी हम 28 बड़े राज्यों में 28वें स्थान पर चले गए हैं, चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो। चीनी नेशनल किटी को देने का काम करता था, वो आज 2% से भी नीचे चला गया। जैसा इन्होंने कहा कि उन्होंने वायदा किया था कि उसी चीनी मिल के चीनी से चाय पिएंगे। मैं वहां का सांसद हुआ करता था। अकेले नीतीश जी के हुकूमत में 53,000 से ज्यादा हत्याएं हुई। और कल आपने देखा कि एक राजनीतिक हत्या मोकामा में दुर्दांत अपराधियों ने वहां की है। उसके ठीक एक दिन पहले टेकारी में अटैक होता है। तो ये लोग बात जरूर जंगल राज की करते हैं, लेकिन नीतीश जी और एनडीए के हुकूमत में बिहार में गुंडा राज स्थापित हो गया है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था कि यहीं एक उद्योगपति की हत्या हुई 20 गज की दूरी पर, और ये वो जगह है जहां कलेक्टर साहब रहते हैं 50 गज की दूरी पर, सीनियर एसपी साहब रहते हैं 20 गज की दूरी पर। उनके बेटे की भी हत्या 4 साल पहले हुई थी, तब भी हम लोग उनके घर गए थे। तो ये भयावह स्थिति एनडीए के हुकूमत में बिहार का हुआ। और इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट में भी 28 बड़े राज्यों में हम खिसक के 28वें स्थान पर चले गए। मोर और लेस प्रायः सभी विभागों की स्थिति यही है। सबसे कम आय आज बिहार के लोगों की है। सबसे ज्यादा प्लान किसी अगर एक स्टेट से हो रहा है तो वो बिहार है। और बड़े बड़े लोगों को ये कहा जाता है कि यहाँ जमीन की कमी है इसलिए इंडस्ट्री नहीं लग रहा है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी के मित्र को 1000 एकड़ दिया जाता है 1 रुपए के हिसाब से। तो ये कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, इस बात को आप अच्छी तरह से समझते हैं। 30,000 दे दूं, 40,000 दे दूं, 50,000 दे दूं, करोड़ में 1.25 लाख करोड़ दे दिया। अरे भाई, आप कहां से पैसे लाके दे रहे थे? आप अपनी पैतृक संपत्ति बेच के बिहार को पैसा दे रहे थे क्या? इस तरह बिहारियों को अपमानित करके आपने जिस पैकेज की घोषणा की उसका रिपोर्ट देना था आज, उसका कोई अता पता नहीं है। बिहार में बाढ़ के कारण, सुखाड़ के कारण जो स्थिति है, मैं कोसी के इलाके से आता हूं, क्या हालत है कोसी की आज, उसका रिपोर्ट कार्ड देना था। रिपोर्ट कार्ड देने वालों ने रिपोर्ट कार्ड पे बात ना करना पड़े, जिनको श्वेत पत्र देना था वो घोषणा पत्र का ड्रामा करते हैं, घोषणा पत्र के नाम पे आपके साथ दुर्घटना करते हैं। ये अपमान मीडिया का भी है, बिहार के हर नागरिक का है, युवाओं का है, महिलाओं का है, किसानों का है। और इस अपमान का बदला आने वाले इस चुनाव में बिहार के लोग हर हाल में लेने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आरोप और प्रत्यारोप का जो एक सिलसिला है दोनों ही साइड से चल रहा है। इस बीच जो ऑफिशियल वर्जन आ रहा है उनका ये कहना है कि जितने भी नेता जल्दी जल्दी यहाँ से निकले उन्हें एक्चुअली अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहुंचना था, क्योंकि वहां पर चुनाव प्रचार चल रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बिहार में खासकर पटना में पिछले 12 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। तो ऐसे में क्या प्रचार होगा ये तो खुदा ही जानता है, भगवान ही जानता है। लेकिन चर्चा यहाँ पर जरूर गर्म है कि क्या ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सिर्फ एक झलक दिखलाने के लिए थी मीडिया कर्मियों के आगे। पटना से अपने सहयोगी चित्रल के साथ मैं नीता शर्मा, जनसत्ता के लिए।